सत्य और परोपकार को सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहा गया है, अतः राजा इनसे युक्त सदैव आज्ञा पालक सेवकों की नियुक्ति करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम किसी लीडर, राजा या बॉस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी ताकत और फैसलों की बात आती है। लेकिन एक लीडर उतना ही मजबूत होता है जितने मजबूत और ईमानदार उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं। आज की हमारी चर्चा हमारे प्राचीन शास्त्रों की एक बेहद अनमोल सूत्र पर आधारित है, जो कि कहता है कि सत्य और परोपकार को सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहा गया है, अतः राजा इनसे युक्त सदैव आज्ञापालक सेवकों की नियुक्ति करें। दोस्तों, इस एक पंक्ति में किसी भी टीम या साम्राज्य की सफलता की सबसे मजबूत नींव छिपी हुई है। नीति कहती है कि इस दुनिया में सत्य और परोपकार को सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहा गया है। सत्य यानी ईमानदारी, जो कभी भी डगमगाती नहीं है, और परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई की भावना, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना सिखाती है। ये दोनों गुण किसी भी इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, और यही कारण है कि हमारे विचारकों ने मार्गदर्शन दिया है कि राजा इनसे युक्त सदैव आज्ञापालक सेवकों की नियुक्ति करें। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप अपने संगठन, अपने बिजनेस या अपनी टीम के लिए लोगों का चुनाव करते हैं तो सिर्फ उनकी डिग्री या चालाकी मत देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि क्या उनके भीतर सत्य और परोपकार के मूल्य हैं। जो इंसान के सच के साथ खड़ा रहता है वह कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, और जिसके दिल में दूसरों की मदद करने की भावना होती है वो टीम को हमेशा साथ लेकर चलेगा, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेगा। जब ऐसे उच्च चरित्र वाले व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तो वो स्वभाव से ही आज्ञापालक और वफादार होते हैं। वे नियमों का पालन और सम्मान करते हैं, और संकट के समय भी लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। चाहे प्राचीन काल का कोई साम्राज्य हो या आज की कोई मॉडर्न कंपनी, वफादारी और ईमानदारी इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप एक लीडर हैं तो अपनी टीम चुनते समय हुनर के साथ साथ इन मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता जरूर दें। आज के इस विचार पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।